नमस्कार, वेलकम बैक। तो आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं पूर्व मध्यकाल के बारे में, है ना, जो 800 से 1200 ईस्वी तक रही है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लेक्चर को आप पूरा देखिए, कोई सा भी लेक्चर हो। ये आप मेक श्योर कीजिए कि आपको यहाँ पे पूरा तरीके से बेनिफिट होने वाला है इस लेक्चर से, है ना। ये सारे के सारे PYQ है। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी कराता हूँ, उसके बाद बाकी सारे जो उसके बाद में जो PYQ है उससे डील करता हूँ, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर करेंगे उनके लिए भी बेहतर होगा, ये आप ध्यान। तो हम लोग चलिए पहले थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, और जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं इनको, बट इनका जो नाम था वो पृथ्वीराज तृतीय था, तीसरे नंबर के थे। ये अजमेर के शासक थे, ये ध्यान रखेंगे आप। 1991 में 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी से इनकी लड़ाई हुई थी, जिसमें कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था। लेकिन जस्ट एक साल के बाद 1192 ईस्वी में जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, और उन्हीं में इनकी हत्या हो गई, पृथ्वीराज चौहान की, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, ये ध्यान रखना है आपको। और धर्मपाल वही इंसान है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी इसने, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और विक्रमशिला के साथ साथ कहाँ? सोमपुरी, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और इनको परम सौगत के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो धर्मपाल को। बख्तियार खिलजी वो इंसान था जिसने नालंदा कब? 1193 AD के आसपास, है ना। और 1202 ईस्वी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने हमला किया था और इसने तहस नहस कर दिया था इस दोनों विश्वविद्यालयों को। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना। और देवपाल वो एक ऐसे शासक थे जिसने बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। और किसको दिए थे? तो ये शैलवंद्री शासक थे, पुत्र देव, इसके अनुरोध पे दिया था इन लोग। तो किसने दिया था? तो देवपाल ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन पे उतना कम होगा, है ना। ये BPSC में और बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वो कौन सा शासक था जिसने बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे, और किसको दिए थे तो वो शासक का नाम भी पूछ देता है। तो ये ध्यान रखेंगे, बालपुत्र देव को दिया था। और किसने दिया था? देवपाल ने दिया था, ये ध्यान रखेंगे। शैलेंद्र वंशी शासक थे, ये कहाँ के थे? तो जावा के थे। जामा सुमात्रा वाला रीजन है ना, वहाँ के थे ये लोग, ये ध्यान रखेंगे आप। और हम लोग देख लेते हैं गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद, है ना। आल्हा उदल ये जो थे ये सेना नायक थे परमार्दी देव के, जो कि चंदेल शासक थे, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। चंदबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार मार्क कर लेंगे आप, है ना। चंदबरदाई की है पृथ्वीराज रासो, बस इतना बुक का नाम याद रखेंगे। जेजा भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। और चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक, और इन्हीं का पौत्र था, मतलब पोता, जयसिंह था, जिसका दूसरा नाम जेजा भी था, और इसी के नाम पे जेजा भुक्ति नाम पड़ा है बुंदेलखंड रीजन का। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एक शासक थे धंग, है ना, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इसने क्या किया था? तो प्रयाग के संगम में जल समाधि ले लिया था इन्होंने। तो किसने लिया था? तो धंग ने लिया था, ये ध्यान रखेंगे आप। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? संस्थापक नागभट्ट प्रथम, है ना। प्रतिहार वंश के महानतम शासक मीर भोज। और देखते हैं सेन वंश के शासक थे बल्लाल सेन, जिन्होंने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। लक्ष्मण सेन पता होगा आप लोगों को, इन्होंने लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया था। आप मुझे कमेंट में बताएंगे जो शक संवत है और जो विक्रम संवत है,
दोनों कौन से ईस्वी में चालू हुआ था ये आप बताएंगे, है ना। और देखते हैं हम लोग, जो राजशेखर हैं ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे। महेंद्र ये शासक महेंद्रपाल प्रथम, राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे, है ना। ये राजकवि थे, राजकवि थे, ये ध्यान रखेंगे। और इनकी जो फेमस बुक है वो कौन सी है, तो कर्पूर मंजरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य मीमांसा, है ना। ये दो किताब का आप ध्यान रखेंगे, राजशेखर ने लिखा है कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। और किसके शासनकाल में थे, तो गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में थे। और देख लेते हैं हम लोग, एक गुजरात के चालुक्य शासक थे जयसिंह सिद्धराज। इन्होंने मस्जिद बनवाने के लिए 1 लाख मुद्राएं दान में दी थी। कहाँ पे, तो गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी के आसपास वहाँ पे। और देख लेते हैं हम लोग, राजा भोज परमार के शासक थे, है ना। और इनकी राजधानी कहाँ थी, धार। पहले राजधानी थी उज्जैन, और उज्जैन से स्थानांतरित की गई थी, बदल के धार धार कर दिया गया था। और जो राजा भोज थे वो धार से ही रूल करते थे, है ना। और ये देखिए, भोजशाला का निर्माण राजा भोज ने किया था संस्कृत पाठशाला के रूप में। इम्पॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखेंगे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, तो मैंने अभी आपको बताया पृथ्वीराज तृतीय। और ये कहाँ से हैं, अजमेर, अजमेर के शासक थे, है ना। और इनकी जो युद्ध हुई थी वो तराइन, तराइन की युद्ध हुई थी, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो ये था जावा सुमात्रा से, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया जो देवपाल थे, देवपाल, इनको परम सौगात कहा जाता है ना। और जो ताम्रपत्र, ये जो जावा वाले रीजन में थे, तो वो कौन थे, बालदेवपुत्र, बालदेवपुत्र जो कि शैलेंद्र वंशी शासक थे। उनके अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिया था, तो देवपाल ने दिया था ये ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव वापस से बालदेव पुत्र, ये शैलेंद्र वंशी शासक, ध्यान रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था, तो ये बनवाया था सारनाथ में, है ना, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है, सूर्यवंशी बताया गया है। अलाउद्दीन संबंधित थे, तो ये संबंधित थे महोबा से, आंसर नंबर सी, महोबा से संबंधित थे। और ये किसके अंदर थे, तो चंदेल शासक थे, चंदेल शासक कौन, परमार्दी देव, उनके सेनानायक थे ये दोनों, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, चंदबर दाई की कृति है पृथ्वीराज रासो, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं वापस से चंदबरदाई, मैंने अभी आपको बताया, ये ध्यान रखेंगे आप। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो इसका लेखक है जयानक, है ना। बोल रहे कौन सा एक सुमिलित नहीं है, तो ये है अब्दुल रहमान हमीर रासो, ये सही नहीं है। एक्चुअली में हमीर रासो सारंगधर की रचना है हमीर रासो। बाद में की चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो
जगानिक, अलाखंड, नरपतिनाल, बिसल देवरासु। इसका आंसर होगा ए, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तो ये किया था तोमर वंश ने, ये ध्यान रखेंगे। और तोमर वंश में कौन थे? तो ये थे अनंगपाल तोमर। पहले इन्होंने दिल्ली को जीता था, बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया था, ये ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जेजाभुक्ती प्राचीन नाम था, तो ये था बुंदेलखंड का, मैंने थ्योरी में बताया आपको, है ना। और किन के नाम पे पढ़ा था? तो चंदेल वंश के शासक थे नन्नुक, ये ध्यान रखेंगे। चंदेल वंश के शासक थे नन्नुक, उनके पौत्र थे कौन? तो जय सिंह, और उन्हीं का दूसरा नाम था जेजा, उन्हीं के नाम पे पड़ा है जेजाभुक्ती, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो धंगदेव था जेजाभुक्ती के चंदेल का, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और यही थे धंग ने प्रयाग के संगम में जल समाधि लिया था, है ना। प्रयाग के संगम में जल समाधि लिया था इन्हीं ने, धंग ने। निम्नलिखित शासकों के नाम से सही क्रम में इनको करना है, तो मैं आपको बता दूं। जो यशोवर्मा, ये 930 ईस्वी के आसपास इन्होंने रूल किया था। जो धंग है ये 950 AD के आसपास, है ना। जो विद्याधर है इन्होंने किया था 1019 के आसपास, और कीर्तिवर्मा ने किया था 1060 के आसपास। तो इसका आंसर हो जाएगा 3214, आंसर नंबर ए, ये ध्यान में रखेंगे आप। चलते अगले क्वेश्चन पे। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो ये परमार राजा भोज ने बनवाया था, है ना। और इनकी एक रचना थी श्रृंगार मंजरी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। श्रृंगार मंजरी ये राजा भोज की रचना थी, इन्होंने लिखा है। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, ये उत्तर बंगाल में अवस्थित थी, आंसर नंबर ए होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, है ना, ध्यान रखेंगे। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र में निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो उदंतपुरी अवस्थित है बिहार में, है ना। और किसने किया? तो गोपाल ने उदंतपुरी की स्थापना किया था, ये ध्यान रखेंगे आप। आई थिंक हाँ, ये क्वेश्चन देख चुके हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने, और इसके साथ साथ एक और निर्माण करवाया था इसने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, आप ध्यान रखेंगे। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? तो ये किया था धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। ऊपर क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं, ये किया था धर्मपाल ने, रिपीटेड क्वेश्चन। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक? ये पाल वंश के संस्थापक थे, है ना, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर सी, रिपीटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार में अवस्थित है। और बिहार में कहाँ? भागलपुर जिला, ये ध्यान रखेंगे आप। ये प्रत्यक्ष रूप से किन राजाओं को चुना गया था? तो ये गोपाल को और नंदीवर्मन पल्लवमल को चुना गया था, ये ध्यान रखेंगे, है ना। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूर्व मध्यकाल में बोल रहा है, तो नालंदा था, विक्रमशिला, दोनों एक सब टाइम पे कंटेम्प्रेरी थे,
उदंतपुरी उसी टाइम का था, तक्षशिला बहुत पहले का था, है ना, ये ध्यान रखेंगे, ये प्राचीन काल का है, इसका आंसर सी होगा, ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट का था दांती दुर्ग, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक यज्ञ करवाया था, मैंने आपको थ्योरी में बताया ये चीज़, हिरण्य गर्भ यज्ञ करवाया था इन्होंने दंती दुर्ग में, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो ये दंती दुर्ग ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो ये हुआ था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट का था, तो ये हुआ था अपने पिता के छावनी में पैदा। और इसके पिता कौन थे? तो गोविंद तृतीय थे, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महानतम प्रतिहार राजा कौन था? तो महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। धर्मपाल, ये पाल वंश का राजा था, है ना। महेंद्रपाल, ये प्रतिहार वंश का राजा था। और हर्ष, ये पुष्यभूति वंश का था, है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी? तो ये उपाधि थी मिहिर भोज की, है ना। और इनकी एक और उपाधि थी जो कि थी प्रभास, ऑलरेडी मैंने थ्योरी में बताया आपको। कालक्रम में सजाना है वापस से। सबसे पहले थे वत्सराज, इनका साल है 775 AD के आसपास, है ना। नागभट्ट द्वितीय, ये 800 के आसपास थे, है ना। महेंद्रपाल प्रथम, ये 885 के आसपास थे, है ना। और महिपाल थे 912 के पास। तो मतलब हो गया 4132, आंसर नंबर बी होगा इसका आंसर, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं था? नागभट्ट था, है ना, देवपाल भी था, महेंद्रपाल भी था, भरत भट्ट वन ये नहीं था, है ना। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था नागभट्ट प्रथम, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये करते थे कुमारपाल की सभा को अलंकृत, और जो कि रिलेटेड है सोलंकी वंश से, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त होता है? तो ये है लक्ष्मण सेन, इन्होंने नया संवत चलाया था जिसको कि लक्ष्मण संवत के नाम से जाना जाता है ना, ये ध्यान रखेंगे। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? सेन वंश से थे वो, है ना। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विजेता थे? तो मध्यकाल के प्रसिद्ध विजेता थे विज्ञानेश्वर, है ना, हेमाद्री और जिमुतवाहन, ये तीनों थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी। राजशेखर की जो फेमस राइटिंग है यह है कर्पूर मंजरी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये। और भी है काव्य मीमांसा, ये भी राजशेखर की ग्रंथ है जिसकी रचना किया है राजशेखर ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किस दरबार से संबंधित थे? महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल, ये दोनों साथ में थे, इन दोनों के दरबार से संबंधित थे, ये ध्यान रखेंगे आप। मैच करना है राजवंश और राजधानी को, है ना, तो मैच करते हैं हम लोग। प्रतिहार का था कन्नौज, ए का द होगा। चोल का था तंजौर, 2 का अ होगा, है ना। परमार का था धारा, और सोलंकी का अनिलवार, तो स और ब, तो ध्यान रखेंगे द अ स ब, द अ स ब डी में है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ध्यान रखेंगे आप। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी?
तो ये क्या था, नागभट्ट प्रथम ने, मैंने अभी आपको बताया जस्ट पहले, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो ये थे गुर्जर, पाल, राष्ट्रकूट। चोल नहीं था, चोल तो साउथ में थे, है ना। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो ये चोल नहीं था। वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। महोदया किसका पुराना नाम है, तो महोदया पुराना नाम है कन्नौज का, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री, वापस से कन्नौज, रिपीटेड क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कोइल अलीगढ़ सही है, महोत्सव नगर महोबा सही है, महोदय श्री कन्नौज सही है, जेजा भुक्ति कौशाम्बी नहीं है, है ना। जेजा भुक्ति कहाँ है, ये है बुंदेलखंड, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता अनुदान किए थे, ये जय सिंह सिद्धराज थे, इन्होंने किया था, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और ये कौन से वंश थे, तो चालुक्य शासक थे ये, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र, या उनको कृष्णराज कहा जाता था, कृष्णराज, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने किया था। राजा भोज ने शासन किया धार पे। स्टार्टिंग में इनकी राजधानी उज्जैन थी, लेकिन बाद में स्थानांतरित करके धार बना दी गई थी, और धार से ही राजा भोज ने शासन किया था, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी, तो ये लिखा था भोज ने, है ना, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। भोजशाला मंदिर के अधिष्ठात्री देवी हैं, यह है भगवती सरस्वती, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था, तो परमार वंश का शासक गांगेयदेव नहीं था, उपेंद्र था, मुंज था, उदयादित्य था, आंसर सी होगा इसका आंसर। और गांगेयदेव कौन सा वंश का था, ये था, एक मिनट, कलचूड़ी वंश का था गांगेयदेव, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रदेश और क्षेत्र, बोधगया तो बिहार में है ना, पहला गलत है। खजुराहो बुंदेलखंड रीजन में, दूसरा सही है। सिरडी तो महाराष्ट्र में है, ये तीसरा भी गलत है, सिर्फ दूसरा सही है अभी तक। नासिक मालवा में नहीं है, नासिक कहाँ है, तो नासिक भी महाराष्ट्र में है, तो चौथा भी गलत हो गया। तिरुपति रायलसीमा जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो दूसरा और पांचवा, आंसर सी होगा इसका, 2 और 5, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गौडवाहों के रचयिता थे, ये थे वाकपति, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। और कहाँ के, कन्नौज के राजा थे यशोवर्मन, उसके कवि थे ये, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। अरघट्टा, यूपीएससी का क्वेश्चन है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, ये कुएं से पानी निकालने के लिए, है ना, एक पहिया लगा रहता था उसमें, और सारे तरफ बाल्टी लगा रहता था, तो वो निकालने के लिए वो जल चक्र है, तो उसी को कहते हैं अरघट्टा, ये ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सुल्तान जैनुल आबिदीन को, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है शाही खान, ऑप्शन डी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, तो ये नान्यदेव थे कर्नाट वंश के संस्थापक, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। और इनके साथ साथ इनकी जो राजधानी थी वो थी सिमरावगढ़, कर्नाट वंश की राजधानी थी सिमरावगढ़, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और कर्नाट वंश का शासनकाल ही मिथिला का स्वर्णयुग कहला जाता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह, या इनको हरि सिंह
हरि सिंह देव बोलते थे इनको, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। कुरुसपाल शिलालेख के किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है सोमेश्वर प्रथम के बारे में जानकारी, और जो कि लिखी गई है संस्कृत भाषा में, है ना। ये जो लेख लिखी गई है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था ये अपना प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री का। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत, है ना, मेडिवल हिस्ट्री को। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।